अगर मुझे प्लीज सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। अनिल सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अगर बताएंगे कि पीपीटी शो हो रही है। थैंक यू सो मच सर। देखिए लास्ट टाइम हम जो अपने ट्रेनिंग का लास्ट प्रोडक्ट देखा था ना, वो हमने देखा था एक हमारी जेल थी एलोवेरा क्यूकम्बर जेल। उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगला हमारा जो प्रोडक्ट आने वाला है वो भी हमारी जेल है जिसका नाम है एलोवेरा क्यूकम्बर जेल। पहले टर्मरिक और फिर बीटरूट देखा था, आज हम देखेंगे एलोवेरा क्यूकम्बर जेल। अब ये कहाँ यूज होता है, क्या फायदा है, कितना यूज करना है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज सभी लोग इस बात का ध्यान रखिए, बीच में हैंडरेस मत करना। एंड बार बार ये जैसे कुछ बहुत कुछ फाइटर्स हैं जो एआई के लिए कंपेनियन की रिक्वेस्ट करें, वो मत करिएगा बिकॉज ऑफ के लिए फिर आपको ब्लैक डॉट आ जाता है पूरी स्क्रीन पे। मुझे प्रॉपर से दिखाई देता है बट जो आपको स्क्रीन पे होती है शेयर होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, क्या फायदा है। आपको याद है मैंने उस दिन ट्रेनिंग बताया था कि एलोवेरा के अंदर भरपूर पानी होता है, और आपको ये भी पता होगा क्यूकम्बर जो होता है, खीरा जिसको हम बोलते हैं, नॉर्थ साइड खीरा बोलना चाहता है, खीरे के अंदर ही पानी होता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ठंड में मतलब ठंडक के लिए खीरा खाइए। जैसा हमने देखा होगा मोस्टली क्या होता है जब पार्लर या मूवी हम देखते हैं ना कि फेस पे कुछ लगाया होता है और यहाँ पे हमारे आंखों के ऊपर एक खीरे का पीस काट के यहाँ पे रखा होता है, कुकुम्बर का पीस काट के रखा, क्यों ठंडक देता है। इसीलिए होता है क्योंकि उसमें पानी की क्वांटिटी कंटेंट ज्यादा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें डीप हाइड्रेशन देगा बिकॉज ऑफ इसके अंदर एलोवेरा है और बिकॉज ऑफ इसके अंदर हाइड्रेशन है। पोल्यूशन के अंदर जैसे आज के टाइम पर देखिए, अगर मैं अभी बैठा हूँ दिल्ली में, ऑफिस में बैठ के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा दिल्ली में, आप सभी को पता है। नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, जो मेट्रो सिटीज है हमारे इंडिया की, वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी स्किन डैमेज हो रही है, जलन होती है आंखों में। तो वहां पे हम क्या करते हैं, खीरा लगाते हैं। मोस्टली हम यहाँ पे खीरा रखते हैं, इसीलिए ठंडक देती है। जब अब सोचिए कि अब जब हमारी सिर्फ आंखों में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो हमारी ओपन रहने वाली पार्ट है, जो ये वाला सब ज्यादा ओपन रहता है, स्किन ओपन रहती है, इसको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी। तो वहां पे हम क्या करेंगे, एलोवेरा क्यूकम्बर जेल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ठंडक है, हीटिंग की प्रॉब्लम होती है, सनबर्न प्रॉब्लम हो गया, यूवी रेज बहुत ज्यादा आ जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, खुशपन ज्यादा आने लगता है, रेडनेस आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो एज है वो कम की बजाय ज्यादा दिखने लग जाती है। साथ के साथ हमने इसके अंदर क्या डाला है, इसके अंदर विटामिन के है जो रेडनेस और पफिनेस खत्म करता है। पफिनेस में बताया था कि हल्की हल्की सूजन होती है चेहरे पे, ऐसा लगता है कि चेहरे पे मतलब बहुत ज्यादा लाइक किसी ने मक्खी ने काट लिया उनका। सुबह उठते तो पफिनेस हो जाती है, वो नेचुरली तरीके से रहती है। जब पफिनेस आपको लंबे टाइम तक रहना स्टार्ट कर दो तो समझ जाओ आपकी स्किन डैमेज हो रही है। तो वहां पे हमारा एलोवेरा क्यूकम्बर जेल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फिर साथ के साथ देखिए तो उसके अंदर हेलोनिक एसिड है। हेलोनिक एसिड आपको सभी प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगा। तो हेलोनिक एसिड इसमें भी डाला है, जो क्या करता है, मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। मतलब कि आपने एलोवेरा क्यूकम्बर जेल लगाया, खत्म काम। अब उसके बाद काम स्टार्ट होगा हेलोनिक एसिड, वो क्या करेगा, हाइड्रेशन को लंबे टाइम तक रोक के रखा है कि स्किन डिहाइड्रेट ना हो, स्किन में खुशपन ना हो, स्किन हेल्दी होना स्टार्ट हो जाए। ओके दोस्तों, अब एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। जब आप कुछ प्रोडक्ट लगाते हो तो हम जाहिर सी बात है उम्मीद रखते हैं प्रोडक्ट से कितना जल्दी रिजल्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्ट लगाओगे तो स्टार्टिंग में जब लगाते हो तुरंत आपको ठंडक महसूस होगी, क्योंकि एलोवेरा क्यूकम्बर है, फ्रेशनेस फील होगा, आपको फील फ्रेश होगा। 4 हफ्तों में देखोगे आप स्किन बिल्कुल रिड्यूस, पफिनेस सब खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे। अब 4 हफ्ते के ऐसा मतलब नहीं कि हफ्ते में एक बार लगा दिया, डेली रूटीन में इसको यूज करना है और सुबह शाम यूज करना है। जितने भी हमारी जेल हैं, चाहे वो एलोवेरा टर्मरिक हो, चाहे एलोवेरा कुकुम्बर हो, चाहे एलोवेरा बीटरूट हो, इन सभी को सुबह और शाम में 2 बार यूज करना है। 4 हफ्ते जब आप लगातार यूज करते रहोगे तो आपको चौथे हफ्ते दिखेगा, आपको रेडनेस कम दिखेगी, पफिनेस कम दिखेगी, वहां पे हमारे लिए काम करता है। 8 हफ्तों में जब आप देखते हो, 8 हफ्ते जब आप चलाते हो, तो वहां पे क्या होता है, जितनी भी हमारी स्किन में जितनी भी ड्राइनेस थी वो खत्म हो जाती है, क्रैक्स थे वो खत्म हो जाते हैं, फाइनेंस खत्म हो जाती है, आपकी स्किन बिल्कुल टोन दिखाई देती नहीं होता कि आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि आजकल
फैट को कम दिखाने के लिए शेपर्स आ गए, बॉडी शेपर आते हैं। लेडीज जो लेडीज उनको पता होगा, वो क्या करते हैं, जैसे आपका पेट इतना बाहर था, जब आपने बॉडी शेपर पहने तो वो टोन होगी, स्किन आपकी, बॉडी आपकी दिखने लगी बिल्कुल शेप में, वैसी हो जाती है हमारी स्किन। बहुत बार कहता है स्किन ढलक जाती है, मतलब कि यहाँ से लूज होने लग जाती है स्किन आपकी, तो वहाँ की ऐसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वहाँ पे हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है हमारा एलोवेरा, तो एक बार चलो उसको टोन करने के लिए। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, मार्केट से बेहतर क्यों है। सबसे पहले देखिए, ये चीज तो सभी प्रोडक्ट्स में आएगी कि हमारे लैब टेस्टेड है, तो वहां पे हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मोस्टली प्रोडक्ट्स लैब टेस्टेड नहीं होते दूसरी कंपनीज के, बट हमारे हैं। किसी कंपनी का नाम ले लेंगे हम, बस सिंपल है कि हमारे प्रोडक्ट लैब टेस्टेड है। फिर बात करते हैं, नॉन ग्रीसी है और लाइट वेट है। नॉन ग्रीसी मतलब कि चिपचिपापन नहीं आता, लाइट वेट है कि चेहरे पर लगाने के बाद आपको महसूस नहीं होगा कि आपने चेहरे पे कुछ लगाया भी, बिल्कुल नेचुरल फील रहेगी आपकी स्किन की। ओके दोस्तों, सब साथ में बात करें, आपको ड्यूल एनर्जी मिलती है तो वहां पे हमारी बेस्ट हो जाता है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद आता है कि रिसर्च क्या हुई थी। तो जर्नल ऑफ इतना फार्माकोलॉजी बताता है 2008 के अंदर, जो एलोवेरा है वो रिड्यूस करता है रेडनेस को 35% तक। जर्नल ऑफ फूड बायोकेमिस्ट्री बताते हैं 2012 में, जो क्यूकम्बर जो होता है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो क्या करता है, हाइड्रेशन को बनाता है स्किन में, प्रोड्यूस करता है हाइड्रेशन को 4 हफ्तों में, जब आप उसको लगातार लगाते हो। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल एंड मैक्रोमोलिक्यूल बताते हैं, जो हाइड्रोनिक एसिड होता है, मतलब कि HA होता है, वो क्या करता है, आपकी स्किन में हाइड्रेशन इंप्रूव करता है कितने परसेंट तक, 60% तक। फिर आगे चलते हैं, अब यूज कैसे करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यूज करने का तरीका। सबसे पहले हम चेहरा धोएंगे, चेहरा धोए बिना हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। चेहरा धोखा हमारा धुल गया, फिर उसके बाद हमने जेल लिया, जेल को इस उंगली पे इधर इधर लगाया, थोड़ा 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 लगाया पूरे चेहरे पे, उंगलियां ली, हथेली का इस्तेमाल नहीं करना, उंगलियां ली पूरे चेहरे पे नीचे से, ऐसे ऐसे हमने यूज करा, ऐसे हमने यूज करा, मसाज करा, ऐसे 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 करा, छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप चाहो तो मॉइस्चराइजर लगा लो, सीरम लगा लो, जो आप चाहे वो लगा सकते हो। बाद में अपना जब भी निकलोगे घर से बाहर, हमेशा सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना, इस बात का ध्यान रखना। सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आता है वो आता है हमारा अंडर आई रोल ऑन क्रीम। अंडर आई रोल ऑन क्रीम क्या करता है, डार्क सर्कल्स को बनाता है, पफिनेस हो गया, फाइन लाइंस हो गई हमारी, ऐसे सब प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब आपको पता है, बहुत बार लोग कहते हैं कि जो डार्क सर्कल सिर्फ नींद की वजह से आते हैं। डार्क सर्कल जब आप फोन ज्यादा यूज करते हो, लगातार फोन पे बैठे हो, नींद पूरी नहीं है, या स्ट्रेस ज्यादा है, या न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर ध्यान से सुनना, या फिर आपकी जो आंखों के ये वाला हिस्सा है चारों तरफ, वहां पे आपके क्या हो गया है, जो स्किन है वो डैमेज हो गई है। स्किन डैमेज होने की वजह से क्या हो गया है, आपकी आंखों के चारों तरफ कालापन और डेड स्किन हो गई है, मतलब कि जो स्किन मर गई है इस तरफ वाली स्किन पर। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, अंडर आई रोल ऑन क्रीम बनाया। ये क्या करती है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन, जो आपका खून बहता है ना आंखों के चारों तरफ, उसको बूस्ट करती है। कैसे, इसके अंदर कैफीन है। कैफीन क्या करता है, जैसे ही आप इसकी मसाज करते हो स्किन के इस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ इसको मसाज कैसे करना है। सिंपल है, इसको हमने क्या करना है, ये ट्यूब होगी, अंडर आई रोल ऑन क्रीम होगी, इसका एक रोलर होता है, वो आपको यहाँ पे आंखों के ऐसे ऐसे यूज करना है। 2-3 मिनट करेंगे अच्छे से, ज्यादा दबाना भी नहीं है, वो ज्यादा हल्का भी नहीं है, नॉर्मल प्रेस करेंगे, मसाज करेंगे। उससे क्या होगा, कैफीन जाएगा आपकी स्किन में, क्या होगा, स्किन के जितने भी डैमेज सेल है वो रिपेयर होंगे और आपकी स्किन हेल्थी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ओके दोस्तों, फिर से बात करें, इसके अंदर पेप्टाइड्स हैं जो कोलेजन बनाते हैं। कोलेजन मैंने आपको बताया था क्या करता है, स्किन को टोन करता है। इन शॉर्ट बात करें तो स्किन के लिए हमारा खाना हो जाता है। फिर हेल्रोनिक एसिड है, हाइड्रेट करता है स्किन को, फाइन लाइंस बनाता है। एलोवेरा कैमोमाइल है, तो वो क्या करता है, स्किन को स्मूथ स्ट्रक्चर देगा एंड स्किन को प्रॉब्लम्स खत्म करेगा। मैं आपको एक स्किन चीज दिखाता हूँ, आपको ध्यान से देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे जूम करता हूँ स्क्रीन पे, बस 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। ये देखिए, स्क्रीन मैंने जूम कर दी है। अब आप देखोगे ना, अगर आपको सही से दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 आंख है हमारे पास, एक ही आंख है नीली, एक ही आंख है ब्राउन।
अब जिनकी आंखें नीली हैं उस लेडी की आंखों को देखो, चारों तरफ नीचे जहाँ पे पलक होती है ना, ऊपर वाली और नीचे वाली पलक होती है, वहां पे आप देखो हल्का हल्का लालपन है, हल्का हल्का आपको लालपन दिखाई देगा। और दूसरी तरफ की जो आंख है वो आपको नेचुरल कलर है, जैसी लेडीज की आंख है वैसे आपको दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो ये लालपन आया ना, ये नींद की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर डेड स्किन ज्यादा हो गई है, या फिर मैम ने ज्यादा फोन चला लिया, या फिर मतलब स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया। और दूसरी तरह देखो तो यूज करने का हमारी स्किन, जो हमारी आई की जो स्किन होती है वो ऐसी हो जाती है जैसे ब्राउन आईज है। तो ये फर्क आता है अनहेल्दी आई में और हेल्दी आई में, समझ रहे हैं दोस्तों? तो वहां पे हमने इसको, सॉरी, अच्छे से इस बात को हमें यहाँ पे समझना है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते उसके बाद बात करते हैं कि रिसर्च की। तो रिसर्च क्या करता है? स्किन फार्मोलॉजी बताता है, जो होता है वो क्या कहते हैं, जो कैफीन होता है वो पफिनेस को खत्म करता है 35% तक। फिर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस बताता है, वो क्या कहते हैं कि जो पेप्टाइड्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं रिंकल्स को 30% तक। जनरल जर्नल ऑफ ड्रग्स एंड डर्मेटोलॉजी बताते हैं 2012 में हाइड्रोनिक एसिड जो है वो क्या करता है, आपकी स्किन जो होती है फाइनेंस खत्म करता है। एंड उसके बाद बात करें, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, जितनी भी डैमेज स्किन है वहां पे उसको क्लियर करेगा। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए मैं आपको एक आंख और दिखाता हूँ जिसकी आंखों के चारों तरफ रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, ये सर्कल आपको यहाँ पे साइड आ रहा है, जो नीचे से देखिए कितनी लाइनें हैं, ठीक है ना, कितनी कितनी लाइनें, ये होती है रिंकल्स। तो वो भी खत्म करता है हमारा कौन सा, अंडर आई रोल ऑन क्रीम। यूज कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया। चेहरा धोएंगे, चेहरा धोने के बाद हमने क्या करना है, अंडर आई रोल ऑन क्रीम लिया, उसको ऐसे मसाज करा, मसाज करने के बाद उसको हमने 2 मिनट छोड़ा। फिर आप उसको देखिए, बाहर जा रहे हैं तो उससे पहले सीरम और मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनस्क्रीन लगा सकते हो। रात में भी इसको यूज करना। रात में हम क्या करेंगे, सिंपल है, जब भी आप सोने लगते हो तो चेहरा धोया हमने, चेहरा धोने के बाद हमने अंडर आई रोल ऑन क्रीम लगाया, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लो कोई सा जो आपकी स्किन को सूट करता है, बाद में आप आराम से सो जाइए। ये सिंपल सा हमारा रूटीन रहेगा आंखों के लिए। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा कोलेजन शीट मास्क, मतलब कि स्किन का खाना। कोलेजन होता क्या है, जनरली साइंस में बात करें तो ये क्या होता है, प्रोटीन की एक पार्ट कह लो, प्रोटीन का एक पार्ट होता है, एमिनो एसिड्स का एक पार्ट होता है जो स्किन को टोन करता है, स्किन को हेल्दी बना के रखता है। तो वहां पे हमारे लिए कोलेजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रॉब्लम की बात करूँ ना दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है आज के टाइम पे कि कोलेजन कम होता जा रहा है। जब कोलेजन कम होता जा रहा है तो वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी स्किन पे, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। देखिए अभी सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा बस। होगा क्या, मान के चलिए ये एक आदमी है, उसकी उम्र है 10 साल। आपका जो कोलेजन है, जो आपको कोलेजन है वो है 100% स्किन पे। जैसे 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 आपकी स्किन के अंदर कोलेजन कम होता रहेगा, आपकी उम्र बढ़ती रहेगी। मतलब सिंपल भाषा में, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारे शरीर में से कोलेजन कम होता रहेगा। सिंपल सी बात है। तभी आपने देखा होगा जो बड़े होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी स्किन खराब दिखती है, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखती है। जब आप 20 साल के हो तो अलग स्किन होती है, 30 साल में थोड़ी डैमेज हो जाती है, 40 में थोड़ी वो करते 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 बुजुर्ग में तो आपकी स्किन बिल्कुल ही ढलक जाती है, रिंकल्स रिंकल्स हो जाते हैं। बट जब हम जवान होते हैं, जब हमारी उम्र बच्चों वाली, तो हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। वहां पे यही रीजन होता है कि हमारी स्किन में कोलेजन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। तो वहां पे हमारा बहुत अच्छे से काम करता है हमारा कोलेजन शीट मास्क। साथ के साथ बात करें और क्या प्रॉब्लम हो गया, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, रिंकल्स की प्रॉब्लम होगी, फाइन लाइंस हो गया, इलास्टिसिटी की प्रॉब्लम, ड्राइनेस हो गया, सैगिंग मतलब स्किन ढलक जाना, ऐसी सब प्रॉब्लम्स के लिए हमारा कोलेजन शीट मास्क बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए एक बार बताऊं, बहुत अभी मैं रिसेंटली कहीं बैठा था तो एक लेडी बोल रही थी कि सर जो जो एक्ट्रेस होती हैं, जो हीरोइंस होती हैं, उनकी स्किन तो बहुत अच्छी होती है, मतलब 50 50 60 60 साल उनके बाद भी।
उनकी स्किन में पता है वो क्या करते हैं, वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनकी स्किन में लगते हैं इंजेक्शंस किसके, कोलेजन के। तो हमने ऐसा स्यापा डालना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से हम प्रिपेयर करके चलेंगे उसके को कि भाई हमारी उम्र बढ़ने वाली है, तो पहले से तो भरपूर मात्रा में कोलेजन रख, तो वहां पे हमारे लिए कोलेजन शीट मास्क बहुत बेहतरीन काम करेगा। साथ ही साथ इससे हमने क्या डाला, हाइड्रोनिक एसिड है, तो लॉक कर रखता है मॉइस्चर को, नाइसिनामाइड स्किन को ब्राइट करेगा, स्किन को स्मूथनेस देगा। एलोवेरा और विटामिन ई है, हाइड्रेट करेगा, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे, जब हम स्किन पे कुछ लगाएंगे तो क्या होगा, स्किन एकदम से ग्लो करेगी 4 हफ्तों में। जब हम, अब देखिए इसका कैसे यूज करना है, डेली यूज नहीं करना। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा प्रॉब्लम में क्या होगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ओके, तो स्किन में जब क्या होता है, जब आपकी प्रॉब्लम ज्यादा हो स्किन में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो स्किन में, तो क्या हो जाता है वहां पे हमारे लिए यूज करना ज्यादा बन जाता है। मतलब हफ्ते में इसको 2 बार या 3 बार यूज कर सकते, 3 बार आप आराम से कर सकते हो। जब आपकी स्किन में बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब कोलेजन आपकी स्किन में रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, जब आपकी स्किन नॉर्मल है कि मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक स्किन है आपकी, तो आप हफ्ते में 1 बार यूज करना जरूरी है सभी के लिए। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी इंसान है, इस ट्रेनिंग का सभी के लिए यूजफुल हो जाता है। उसके बाद बात करें, इसके अंदर हमने नाइसिनामाइड डाला, स्किन को ब्राइट करेगा, एलोवेरा और विटामिन ई है, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, और ये जरूरी है। एलोवेरा विटामिन ई तो डाला, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि अगर आप इसको हफ्ते में 1 बार यूज करोगे तो भी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। जो 4 हफ्ते लगातार आप यूज करते रहते हो तो क्या होता है, स्किन बिल्कुल ड्राइनेस वाला सब खत्म हो जाती है और हमारी स्किन के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं आती है। और 8 हफ्तों में आपकी स्किन बिल्कुल यंग और आपकी बचपन जैसी स्किन यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है। मार्केट में बेहतर की बात करें, हाई क्वालिटी का कोलेजन डाला हमने, क्लिनिकल टेस्ट के लिए तो किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, प्लस स्पा ट्रीटमेंट है सभी स्किन टाइप के लिए। स्पा ट्रीटमेंट मतलब कि बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा सैलून जाते हैं लोग, पार्लर जाते हैं, स्पा हजारों रुपए का स्पा करवाते हैं, तो वो ऐसी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे मिलती ही नहीं है देखने को। तो कुछ पैसों से ही आप घर में बैठ के अपना स्पा का ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, इसको यूज कैसे करना है। यूज सिंपल सा रहेगा दोस्तों। सबसे पहले हम चेहरा धोएंगे, चेहरा धोने के बाद हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट मास्क को रखेंगे। मास्क रखा, अब बहुत बार क्या होता है, आपकी एक प्रॉब्लम मेरे को किसी का फोन आया था कि सर शेड कितनी बार यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक शेड कितनी बार यूज कर सकते हैं। नॉर्मल देखें तो एक शेड सिर्फ एक बार ही यूज होती है, उसको रीयूज नहीं कर सकते। एक बार आपके चेहरे पर लग गया, उसके बाद आप उसको नहीं लगा सकते, उसको आपको फेंकना है। तो सेम ये बात कर रहा हूँ मैं बार बार कि जब भी आप शीट मास्क लगाओगे 15-20 मिनट रखोगे, उसको निकालो, उसको डस्टबिन में फेंका, फिर आप क्या करोगे, उसको हल्का सा सूखने दीजिए 5 मिनट, फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइए, सीरम लगाइए, और जब अगर बाई चांस घर में से बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाइए। यही तरीका रहेगा हमारा सभी शीट मास्क का, चाहे वो सैलिसिलिक एसिड हो, चाहे कोजिक एसिड शीट मास्क हो, कोई भी शीट मास्क हो आप, तो हमेशा तरीका यही रहने वाला है, दूसरा तरीका आएगा ही नहीं यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो हमारे पास ये तरीका हमारे लिए रहने वाला है। फिर आता है हमारा D10 शीट मास्क। अब ये क्या करता है, स्किन की प्रॉब्लम में देखिए क्या क्या आती है, खासकर गर्मियों में देखें तो, क्योंकि धूप के, सर्दियों में इतनी धूप हार्श नहीं होती, गर्मियों में बहुत ज्यादा आती है। अब आज की मैं बात करूं, हम जब ऑफिस आ रहे थे, तो आज की हम बात करें तो दोपहर के टाइम पे 12-1 बजे के टाइम पे बहुत ही भयंकर गर्मी थी। मतलब ऐसे लग रहा है कि आप गर्मियों की टाइम, मतलब गर्मियों का सीजन आ गया, बहुत ही भयंकर गर्मी। मतलब बहुत लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई थी। क्यों हो गया, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखिए अब सर्दियों का टाइम है, गर्मी हमें लग रही है, तो हम खाना वैसे खाने लग जाते हैं, स्किन केयर वैसा करते, तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम आती है। अब इतनी सर्दी, मतलब जनवरी का महीना है और इतनी धूप इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो हमें टैनिंग तो ऑटोमेटिकली होगी। गर्मियों में बहुत टैनिंग होती है, पिगमेंटेशन होने जाती है, अनइवन टोन आ जाता है कि यहाँ पे इस तरह वाला हिस्सा में थोड़ा कालापन आ गया, ये वाला कालापन आ जाता है, अक्सर देखने को मिलता है। नाक के चारों तरफ कालापन देखने को मिलता है। ऐसे सब प्रॉब्लम्स है हमारे लिए। क्या काम करता है हमारा D10 शीट मास्क, तो हमने इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। देखिए अक्सर क्या होता है, बहुत लोग इसको ना समझ नहीं पाते हैं। इसको आप देखिए, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 बार यूज करिए, कम प्रॉब्लम तो हफ्ते में 1 बार यूज करना है।
इसके बाद बात करें, हमने विटामिन सी डाला है तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जाहिर सी बात है। हाइलोनिक एसिड है तो रिटेन करके रखता है, हाइड्रेशन को बना के भी रखेगा, नमी बना के रखेगा। एलोवेरा चौंबर है तो ठंडक देगा, स्मूथनेस देगा, और कोई किसी भी तरह इन्फेक्शन नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एलोवेरा है। और लाइकोराइज है तो क्या करता है, स्किन को ब्राइट करने में भी मदद करता है। एक्सपेक्टेशंस की बात करते तो इमीडिएटली आपकी स्किन में कूलिंग इफेक्ट आता है, कूलिंग ग्लो आता है, चार ऑटोमेटिक स्किन बिल्कुल रिड्यूस, और जितनी भी टैनिंग होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे हार्ट होते हुए स्किन बिल्कुल ग्लो करती है और आपकी स्किन नॉर्मल आपकी दिखने लग जाती है। वहाँ पे हमारे लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। फिर आता है कि मार्केट से बेहतर जो हाई क्वालिटी का डिटेन शीट मास्क है, लैब टेस्टेड है, हाइड्रेशन प्लस रिपेयर। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि डिटेन शीट मास्क क्या करता है, आपकी स्किन रिपेयर करता है, जो डैमेज था वो रिपेयर हो गया, पर हमारे जो डिटेन शीट मास्क है वो क्या करता है, आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है, हेल्दी भी बनाता है आपकी स्किन को। ओके दोस्तों, तो हम अच्छे से यूज करना है। फिर बात करते हैं, फिर आता है कि रिसर्च की बात करें तो रिसर्च बताता है जो नाइसिनामाइड जो होता है 2000 रिसर्च में 2000 में रिसर्च हुई थी, ब्रिटिश और डर्माटोलॉजी बताते हैं जो पिगमेंटेशन होती है वो 50% तक कम हो जाती है हमारी स्किन में से। तो उसके बाद करें डर्माटोलॉजी बताते हैं 2017 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारी टैनिंग हुआ है तो उसको विटामिन सी जो है मतलब ब्राइट करता है स्किन को, मतलब स्किन को अंदर जान डाल के करता है। तो उसका देखें इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोबायोलॉजी बताते हैं कि हाइलोनिक जो एसिड है वो स्किन को हाइड्रेशन करता है 60%, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कि यूज कैसे करना, भाई चेहरा धोएंगे, शीट मास्क लगाएंगे, 15 से 20 मिनट रखेंगे, फिर उसको निकाल देंगे, निकालने में उसके बाद में मॉइस्चराइजर लगाएंगे, और सुबह यूज कर रहे हो तो अपना सनस्क्रीन लगाएंगे। ज्यादा प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 2-3 बार, नॉर्मल प्रॉब्लम है तो हफ्ते में एक बार ही आपका यहाँ पे चल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा कोजिक एसिड शीट मास्क क्या करता है, पिगमेंटेशन खत्म करता है, सन डैमेज खत्म करता है, हाइड्रेशन बहुत अच्छा देता है हमारी स्किन के लिए। साथ के साथ पिगमेंटेशन होती क्या तो बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, बैक टैनिंग होती, आपने अक्सर देखा होगा कि ना लेडीज में थोड़ा सा कम हो सकता है, जेंट्स में बहुत मिलता है, क्योंकि हम थोड़ा टेक केयर करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे वाला पार्ट था ना फोरहेड का, यहाँ पे आपके ना बहुत ब्लैक पन दिखता है। एक पॉइंट तो ये हो जाता है हमारे चेहरे का, एक होता है हमारे नाक के चारों तरफ देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दो हो गया, कभी कभार हमारे यहाँ पे भी दिखता है हल्का नीचे वाला, ये अनइवन टोन और पिगमेंटेशन की निशानी है। फिर धीरे धीरे काले काले पैचेस होने जाते हैं हमारे स्किन में, तो वहां के लिए हमने क्या बनाया, कोजिक एसिड शीट मास्क बनाया है, जो क्या करता है मेलानिन को बनाता है, विटामिन सी इसके अंदर हमने डाला है, स्किन को ब्राइट करेगा, स्किन को कोलेजन देगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, तो हमें हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। नाइसिनामाइड स्किन को स्ट्रेंथ देगा, बैरियर प्रोटेक्ट करेगा। एलोवेरा और लाइकोराइज है तो काम करता है, डार्क स्पॉट्स खत्म करेगा, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेशन सिंपल सा रहने वाला है कि जब भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं इमीडिएटली स्किन फ्रेश हो जाएगी, हाइड्रेट रहेगी स्किन, 4 हफ्तों में आप स्किन जितनी पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाएगी, और 8 हफ्तों में देखोगे आप स्किन ग्लो करने लग जाएगी जैसी आपकी नेचुरल स्किन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि मार्केट से बेहतर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोजिक प्लस विटामिन सी का कॉम्बिनेशन जो हमारी स्किन को बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, सबसे ब्राइटनेस देता है, सेफ है, डर्माटोलॉजिस्ट प्रूव्ड है, तो वहाँ पे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और सभी स्किन टाइप के लिए भी यूजफुल है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो चाहे आपकी स्किन ड्राई हो। फिर बात करते हैं रिसर्च क्या कहते हैं, जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी ट्रीटमेंट बताता है 2013 में जो कोजिक एसिड होता है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन को। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्माटोलॉजी बताता है 2017 में जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है, हमारा विटामिन सी क्या करता है 40% तक हमारी ब्राइटनेस देने में स्किन को मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोबायोलॉजी बताता है जो हाइलोनिक एसिड जो है वो इम्प्रूव करता है हाइड्रेशन को 60%। ओके दोस्तों, तो उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं। हमारा आता है यूज कैसे करना है। मैंने आपको बताया जितने भी कोजिक शीट मास्क हो, चाहे वो साइक्लिक शीट मास्क हो, चाहे डिटेन शीट मास्क हो, चाहे AHA PHA शीट मास्क हो, चाहे हमारा कोलेजन शीट मास्क हो, सारे के सारे एक तरीके से यूज होते हैं। चेहरा धोना है, शीट मास्क लगाएंगे, 15 से 20 मिनट तक रखेंगे, सीरम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, बाद में अपना सुबह सनस्क्रीन लगाएंगे। तो ये सिंपल सा हमारा
तरीका रहने वाला है इसको यूज करने का। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है हमारा नाइसिनामाइड सीरम। अब ये क्या करता है, जिसकी स्किन ऑयली हो, देखिए होता क्या है, हमारी स्किन एक ऑयली टाइप की जिसमें ना चेहरा धोने का 10 आधे घंटे बाद जाके स्किन पे थोड़ा सा चिकनापन आ जाता है। एक वो हो गया, एक होता है ड्राई, मतलब चेहरे पे बहुत सी चीजें लगाने की वजह से ना चेहरे पे खुश्कपन रहता है, एक वो स्किन होती है। एक होता है कॉम्बिनेशन, मतलब थोड़ी सी स्किन, थोड़े पार्ट आपका ड्राई है, थोड़ा सा पार्ट आपका ऑयली है, तो कॉम्बिनेशन वाली हो जाती है। तो ये जो नाइसिनामाइड जो बना है, ये बना है स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली है, बहुत ज्यादा चिपचिपापन आता है, पोर्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आती है, ऐसी सब प्रॉब्लम्स आती है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारा नाइसिनामाइड सीरम। साथ के साथ बात करें ऐसे सब प्रॉब्लम्स के लिए हमारे साथ सबसे बेस्ट रहता है हमारा नाइसिनामाइड सीरम। फिर देखते हैं एक्ने की प्रॉब्लम। अब ओपन पोर्स क्या होते हैं, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि हमारी स्किन जो होती है उसके छोटे छोटे छेद होते हैं, अगर वो ओपन रहेंगे तो क्या होगा, गंदगी आएगी, गंदगी स्किन में रहेगी। जब आप रात को सोते हो तो अपनी स्किन के जितने भी पोर्स हैं वो अंदर से भी ओपन हो जाते हैं। मतलब कि ओपन पोर्स कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये हम थोड़ा समझ लेंगे, हम बेसिक से रहेंगे। ये मतलब कि छेद है, स्किन का एक छेद है, तो ओपन पोर्स क्या होता है कि ऊपर से थोड़ा सा खुला होता है, सिर्फ ऊपर से, नीचे से स्पेस कम है, ऊपर से खुला होता है। तो यहाँ पे गंदगी इकट्ठी हो रही है। अब क्या हो रहा है, गंदगी इकट्ठी होते होते ना जब रात होगी, रात होने में क्या होगा, जो हमारी जो पोर्स होते हैं वो अंदर से भी खुल जाते हैं, पूरा खुल जाता है पोर्स। क्यों खुलता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो जो उसकी स्किन पे लगा होता है वो अपने अंदर खींच ले। अब मान के चलिए सपोज दैट कि आपकी स्किन में गंदगी लगी हुई है, पसीना लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, आप बिना चेहरा धोए सो गए, तो वो गंदगी आपकी स्किन के अंदर चलेगी और वही गंदगी आपकी स्किन पे धीरे धीरे, आज नहीं 2 दिन बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद गंदगी बाहर आनी शुरू हो जाती है पिंपल्स के द्वारा। तो ऑयली स्किन इतनी खतरनाक होती है हमारे हमारे फेस के लिए, तो वहां पे हमारे ने क्या बनाया है, नाइसिनामाइड सीरम बनाया है। पोरिफाइड बहुत अच्छे से करता है, फिर उसका ब्राइटनेस अच्छे से लेके आता है, एंड लार्ज पोर्स होते हैं, अनइवन टोन हो गया सब में, वहाँ पे हमारा क्या है, नाइसिनामाइड बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, इसके अंदर हम बात करें, इसको हमने डाला जिंक पीसीए। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सीबम को। हाइड्रोनिक एसिड है तो हाइड्रेशन बहुत अच्छा बनाता है। विटामिन सी है तो बूस्ट करता है ग्लो को। एल्गावेरा और ग्रीन टी है तो स्मूथनेस देता है स्किन, ताकि मेरा स्किन हेल्दी रहना स्टार्ट हो जाए। फिर बात करें इसके अंदर हमने क्या डाला है, एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इमीडिएटली आपकी स्किन ऑयल फ्री हो जाती है, फ्रेशनेस रहता है, और 4 हफ्ते में स्किन देखोगे बिल्कुल जितने भी डार्क स्पॉट्स सब खत्म हो जाता है, स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाती है, और 8 हफ्तों में आपकी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ही नहीं होती है वहाँ पे हमारे पास। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट, हमारा नाइसिनामाइड सीरम। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं, हमारा आता है बैटर कैसे है, ऑयल कंट्रोल करता है, ब्राइटनेस अच्छी देता है, रिपेयर अच्छे से करता है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, तो किसी भी तरह के हमें चिपचिपापन यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो सभी इसको यूज कर सकते हैं बिना, चाहे आप किसी भी एरिया में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर आता है हमारे पास रिसर्च एंड वेलिडेशन, ब्रिटिश जर्नल डर्मेटोलॉजी बताता है 2000 में, जो नाइसिनामाइड होता है रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन को 50% तक। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल बताता है कि 2014 में जो जिंक पीसीए होता है वो क्या करता है, सीबम को 40% तक कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल जर्नल बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल बताते हैं 2016 में हाइड्रोनिक एसिड जो है वो हाइड्रेशन को इंप्रूव करते हैं 60% तक। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास यूज कैसे करना है। यूज करने में मैंने आपको कल भी एक तरीका बताया था लास्ट ट्रेनिंग में, चेहरा धोना है, हथेली पे लेना, बूंदे लेंगे डायरेक्ट, 1-2 बूंदे ली यहाँ पे एप्पल पैर, मसाज करना, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना। फिर उसके बाद हमने मॉइस्चराइजर लगाए, बाद में अपना बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। ये सिंपल सा तरीका रहेगा। फिर आता है हमारा सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क। ये किसके लिए जरूरी है, देखिए सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क दोस्तों जरूरी होता है हमारी स्किन के लिए, स्पेशली जिनकी स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, एक्ने की प्रॉब्लम्स हो, या फिर ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा हो, पोर्स ज्यादा ओपन हो चुके हो, ऐसी सब प्रॉब्लम्स में काम करता है। साथ ही साथ बात करें हमारे स्किन पे दाने हैं कहीं ना कहीं, या फिर कुछ दाग धब्बा है वहां पे, या फिर कीले हैं, नहीं होता
नाक के चारों तरफ हल्का कालापन दिखते हैं, मतलब छोटी छोटी कीले टाइप दिखते हैं, कील मुहान से जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में। या फिर व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे व्हाइट दाने दिखने लग जाते हैं स्किन पे, ऐसा लगता है कि अंदर हमारे स्किन के अंदर कुछ है, ऐसी सब प्रॉब्लम्स होती है वहां पे। स्किन इरिटेशन होने जाती है, ऐसी सब प्रॉब्लम्स हमारा क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है? इसके अंदर हमने डाला है व्हाइट शेजल एंड टी ट्री। अब ये क्या है? ये है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी मतलब कि आपके स्किन में कोई भी बैक्टीरिया हो किसी भी तरह का, वो खत्म हो जाता है। स्पेशली जब भी बोला ना कि एक्ने और पिंपल्स के लिए, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया होता है। फिर एलोवेरा और एलेंटोइन है तो वो स्मूथनेस देता है, स्किन को हील करके रखता है। हाइलोनिक एसिड हाइड्रेट करेगा स्किन को, वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। नाइसिनामाइड है तो रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन को, वहाँ पे यूजफुल हो जाता है। सिर्फ सैलिसिलिक एसिड है, स्किन को क्लियर करता है पोर्स को, तो वो तो मेन इसका इंग्रेडिएंट रहने वाला है। जब आप लगाते हो तो लगाने के तुरंत बाद क्या होता है, स्किन बिल्कुल फ्रेश एंड फील करते हो, स्किन क्लीन हो जाती है। जब 4 हफ्ते आप लगातार यूज करते रहोगे तब स्किन जितने भी ब्रेकआउट्स जितने भी डैमेज है वो क्लीन हो जाते हैं। और 8 हफ्तों में, मतलब 2 महीनों में तो अब स्किन बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। जितनी भी स्किन क्लियर हो रही है वो एकदम से वहां पे धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। बस शर्त ये कि अच्छे से यूज करना है, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं रिसर्च क्या कहते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक बताता है 2004 में सैलिसिलिक एसिड जो है रिड्यूस करता है एक्ने को 50% तक। फिर ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी बताता है जो नाइसिनामाइड होता है पिगमेंटेशन को खत्म करता है और ऑयल कंट्रोल करके रखता है हमारे। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल बताते हैं मैक्रोमोलेक्यूल हाइड्रोनिक एसिड जो है वो हमारा हाइड्रेशन बूस्ट करता है। फिर आता है यूज कैसे करना भाई, तरीका रहेगा। चेहरा धोएंगे, मास्क यूज करेंगे, 15 से 20 मिनट रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। फिर उसके बाद सीरम लगाएंगे, फिर मॉइस्चराइजर लगाएंगे। इतना सा हमारा काम रहेगा। जब मार्केट जाने लग रहे हैं तो ना सनस्क्रीन लगाना है। फिर आता है हमारा हाइड्रोनिक एसिड एंड स्नेल म्यूसिन सीरम। अब स्नेल म्यूसिन सीरम बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि भाई साहब है क्या। हाइड्रोनिक एसिड तो सुनते ही आ रहे, स्नेल म्यूसिन क्या है? ये एक तरह का, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। अगर एक सेकंड रखिएगा। आपने देखा जब स्नेल जो होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये ना अपने एक लिक्विड छोड़ती है। इसके शेल में एक लिक्विड होता है जो धीरे धीरे निकलता रहता है। ये लिक्विड हमारे स्किन के लिए भाई संजीवनी बूटी बहुत ही बेहतरीन होता है। क्या करता है, सभी स्किन टाइप के लिए ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, मतलब कि हार्दिक पांड्या कह लेंगे इसको। हाइड्रोनिक एसिड तो पता ही है सबको, हाइड्रेशन देगा, बैरियर सपोर्ट होगा, इलास्टिसिटी प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होगी, रेडनेस होगी, रिंकल्स प्रॉब्लम, स्कार्स प्रॉब्लम, सब जगह पे हमारे लिए काम करता है हमारा हाइड्रोनिक एंड स्नेल म्यूसिन सीरम। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, डिहाइड्रेशन में काम करता है। स्किन डैमेज हो गई है या फिर आपकी स्किन बुजुर्ग लगने लगी हो, ऐसी सब प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा हाइड्रोनिक एसिड स्नेल म्यूसिन सीरम। साथ के साथ इसके अंदर हमने क्या डाला है, एलोवेरा डाला ताकि आपको ठंडक भी मिले चेहरे पे। स्टार्टिंग समय सुनते हैं एलोवेरा के बारे में। नाइसिनामाइड बहुत अच्छा है, ब्राइटन करता है स्किन को। पैंथानोल डाला हमने इसके अंदर, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। साथ के साथ स्किन को स्मूथनेस देगा, स्किन को सॉफ्ट बना के रखने में भी मदद करता है। जब आप रिजल्ट की उम्मीद करोगे तो तुरंत आपको क्या आएगा, हाइड्रेशन बहुत अच्छा आएगा, स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगी वहां पे हमारे लिए। साथ के साथ बात करते हैं 4 हफ्तों में स्किन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्रोटेक्शन देगा और 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल बेबी स्किन हो जाएगी, बिल्कुल बच्चों जैसे सॉफ्ट एंड स्मूथ। फिर आता हमारे पास बात करते हैं कि बेहतर क्यों है। पहली बात तो नॉर्मली आपको मार्केट में स्नेल म्यूसिन सीरम देखने को मिलता नहीं है, तो एक वो प्लस पॉइंट हो गया। रिंकल्स में भी काम करता है और स्कार्स में भी काम करता है। लाइट वेट फॉर्मूला है तो चिपचिपापन भी नहीं आता और हैवीनेस भी फील यहाँ पे नहीं होती है। फिर अगर रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च बताता है, डर्मेटोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक बताते हैं तो स्नेल म्यूसिन होता है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है रिंकल्स को 25% तक। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी बताता है जो नाइसिनामाइड होता है वो बैरियर प्रोटेक्शन भी देता है और हमारे इंप्रूव भी करता है टोन को, स्किन टोन। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यूज कैसे करना है। चेहरा धोएंगे, वही 2-3 बूंदे लेनी उंगलियों पे, ऐसे लगाया, फिर मसाज करा ऐसे नीचे से ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना, मॉइस्चराइजर लगाना है और जब मार्केट जाना है अपना सनस्क्रीन लगाना। तो ये सिंपल सा तरीका हमारा यहाँ पे रहने वाला है।
फिर आगे चलते उसके बाद हमारा विटामिन सी फेस सीरम। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है भाई साहब, हर कोई लगा सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो ना हो सब यूज करेंगे। करें मतलब करेंगे, जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमारा विटामिन सी सीरम। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना ताकि हमारी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे ना। एक कोलेजन बूस्ट करता है, डार्क स्पॉट्स खत्म करता है, रिंकल्स प्रोन हो गया, अनइवन टोन हो गया, सब जगह पे हमारे लिए काम करता है। फॉर्मनेस खत्म हो जाती है, ऐसी सब प्रॉब्लम्स आती है, सन पोल्यूशन की वजह से स्ट्रेस हो गया, डलनेस हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, ऐसी सब प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा विटामिन सी सीरम। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ पे ना मिले। साथ के साथ इसके अंदर हमने और क्या डाला है, इसको बूस्ट करने के लिए। देखिए आपको ध्यान है, हमारे पास आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट आता है शॉर्ट्स मोर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट्स मोर एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। इसको हमने एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर बनाया है स्किन केयर का। कैसे? विटामिन सी तो हमें पता है एंटीऑक्सीडेंट रिच है, प्लस इसके अंदर हमने डाला विटामिन ई, प्लस हमने डाला है फैब्रिक एसिड, जो दोनों ही एक बूस्टर है एंटीऑक्सीडेंट का। मतलब तीन चीजें इसके अंदर डाली है ताकि हमारी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट की कमी बने ही ना। तो उसके अंदर हाइलोनिक एसिड को डाला है हाइड्रेशन के लिए, नाइसिनामाइड है तो स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, पिगमेंटेशन खत्म करेगा वहां पे हमारा। तो इसको आप डेली यूज करोगे, दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हो, सुबह और शाम 2 बार। यहाँ पे इमीडिएटली जब आप लगाते हो तो ठंडक एंड ग्लो मिलता है। 4 हफ्तों में आप देखोगे ना आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी, और 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल फॉर्म स्किन आपकी हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। बेहतर क्यों है? एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर है। नॉर्मली विटामिन सी सीरम में आपको फैब्रिक एंड विटामिन ई सीरम नहीं मिलता है। सेफ है, डेली उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद लैब टेस्ट है जो नॉर्मली बहुत सी कम कंपनी यहाँ पे करवाती है। फिर आता है, बात करते हैं हमारे पास रिसर्च की कहते हैं। तो रिसर्च सिंपल सा रहना है, जो मैंने आपको रिपीट करा है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी बताता है जो विटामिन सी जो होता है हमारा पिगमेंटेशन खत्म करता है और इंप्रूव करता है ब्राइटनेस को। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्युलर 2016 में हाइड्रोनिक एसिड जो होता है हाइड्रेशन को बूस्ट करता है, तो वहां पे हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। फिर आता है कि यूज कैसे करना है। सेम तरीका रहने वाला है, चेहरा धोएंगे, 3-4 बूंदे लेंगे, मसाज करेंगे, जब आप जाते हो मार्केट तो अपना सनस्क्रीन लगाना है। फिर आता है लास्ट जो प्रोडक्ट रहने वाला आज के ट्रेनिंग का, वो होने वाला हमारा विटामिन सी सीरम, सॉरी सी टोनर। विटामिन सी टोनर अब ये क्या करता है, अब कुछ चीज मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। विटामिन सी ये भी है, विटामिन सी वो भी है, रिजल्ट सेम है, फायदा सेम है, इंग्रेडिएंट लगभग सेम है, सब काम सेम है। पर ऐसा क्या खास है भाई इसके अंदर, जब आप स्प्रे करते हो ना तो ये आपकी स्किन में फैल तो जल्दी से अंदर जाता है, मतलब कि एब्जॉर्ब फास्ट होता है, तो इसका काम जल्दी शुरू हो जाता है होना, मतलब कि आप तुरंत काम कर देगा। फिर इनबैलेंस स्किन होगी, लार्ज पोर्स हो जाते हैं, मतलब कि बड़े बड़े पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो वहाँ पे डार्क स्पॉट्स खत्म कर देता है। स्किन की जो थकी हुई स्किन को बहुत बार अपन खास एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने देखा होगा कि आप घर से निकले, बिल्कुल आपने परफ्यूम लगाया, चेहरे पे सीरम लगाया, सब कुछ लगाया, सनस्क्रीन लगाया, बाल सेट है, सब कुछ बढ़िया, कोट पैंट पहना हुआ है, सुबह निकले बढ़िया तरीके से, तो कहीं ना कहीं आगे टाइम तक ना आपकी स्किन भी डाउन हो जाती है, आपकी स्किन दिख जाती है चेहरे पे, यार सुबह जो निकला था स्किन में ग्लो था, अब पूरी स्किन कमजोर लग रही है। तो क्या होता है, अब हम करेंगे, हम क्या करते हैं, पानी लिया, चेहरा धोया, तो टिश्यू से काम कर रहा हूँ। अगर हम वो चीज ना करके हम टोनर 1 2 3 4 स्प्रे मारे, 3-4 स्प्रे मारे, अपनी स्किन ऑटोमेटिकली टोनर क्या होता है, जैसे अब स्किन पे जगह ठंडक मिलेगी, आपकी स्किन जिंदा हो जाएगी जैसे, क्यों ना जैसे ही हमें कोई एनर्जी कोई कि हमारा चेहरा खिल जाता है, वैसे स्किन हो जाएगी, सर स्किन टाइट होती है इससे। एंड आप इसको ट्रैवलिंग टाइम पे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं किसी भी बिना प्रॉब्लम। अगर दोस्तों बाकी सब चीजें सेम है, मेरे सब कुछ सेम है, इसका इंग्रेडिएंट तक सब सेम है, बस इसका फॉर्मेशन हमने यहाँ पे अलग करा ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, इसका स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहते हो हाथ से लगाना तो कॉटन लेंगे, रुई जो होती है उसको स्प्रे करेंगे, पूरे चेहरे पे ऐसे लगाएंगे, उसको सूखने देंगे, बाद में अपना सीरम लगा लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, और बाद में अपना इसका
जब धूप में निकल रहे हो तो अपना सनस्क्रीन लगा लीजिए। ये तरीका रहने वाला हमारा है यहाँ पे विटामिन सी फेस टोनर को यूज करने का। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आपने बहुत सी चीजें आज नहीं सीखी होगी एंड आई होप कि आपने लिखा भी होगा। लिखा तो लिख भी लेते हो और अच्छे से सुन भी लेते हो, तो वो अच्छा लगता है जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हो एंड सुनते भी हो। वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सामने वाले सुन रहे हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है हमें, स्पेशली अपनी टीम के अंदर, क्योंकि सभी लोग एक्टिव रहते हैं टीम के अंदर। ऐसा नहीं कि सभी की स्किन लोग पूरे चेहरे ऐसे फील नहीं होता है ऐसा कि हाँ ट्रेनिंग मजबूरी हो रही है, दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी से मिलके। एंड आज की ट्रेनिंग हमारी सेकंड ट्रेनिंग है। कल की जो ट्रेनिंग रहेगी लास्ट ट्रेनिंग रहेगी। 5 प्रोडक्ट हम देखेंगे उसके अंदर बहुत प्रोडक्ट अच्छे होने वाला है। बालों के लिए प्रोडक्ट आएगा तो वो बहुत जरूरी है, वो मिस नहीं करना। तो जो लिंक है वो अभी तुरंत आपकी ग्रुप में आ जाएगा। इस ट्रेनिंग खत्म होने के 5-10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग का ग्रुप अभी मिल जाएगा। कल की ट्रेनिंग का तो उसको अपनी टीम के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज थोड़े से लोग कम थे, कोई इशू नहीं है, बट कल पूरा पैनल हमारा 1000 का हो जाएगा। मुझे पता है, उसका प्रॉपर मुझे विश्वास है अपनी टीम पे। थैंक यू सो मच। एंड अनिल सर, आप बात करना चाहते हैं टीम से? आई थिंक ओके, अनिल सर है नहीं टीम में, कोई इशू नहीं है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन। गुड नाइट, सफा खैर, शुभ रात्रि। तो हम मिलेंगे कल इसी टाइम सेम 7 बजे। तो प्लीज सभी टाइम पे रहेंगे और ट्रेनिंग टाइम पे स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन।